नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9th ज्योग्राफी भूगोल के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि भारत एक विशाल आकृति वाला भूभाग वाला प्रदेश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। अब आपको ये आकृतियाँ बनी हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है कि ये आकृतियाँ किस प्रकार से बनी होगी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। शैलें मतलब चट्टानें, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम होती है, जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, मतलब मिट्टी के भी अलग अलग रंगों की पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। तो अलग अलग मृदा अलग अलग शैलों से बनी होती है, इसीलिए उनमें अलग अलग रंग पाए जाते हैं। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण बनी होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इनमें इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह की एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तक सिद्धांत है। अंडरलाइन कर लो बेटा, प्लेट विवर्तक सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके नीचे ये चित्र दिया गया है प्लेटों का कि अभिसारी परिसीमन, अपसारी परिसीमा और रूपांतर परिसीमा। तो ये किस प्रकार से और किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में बताया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी होती है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतिविधियों को ये 3 प्रकार से बांटा गया है। तो आप इसको समझ लो एक बार। जैसे अभिसारी परिसीमा क्या करती है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचती है, आपस में खींचकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है। देखो ये एक दूसरे की तरफ खींच रही है और इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट ऊपर आ गई है। फिर अपसारी के अंदर दोनों में तनाव होता है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है और तो बीच में गैप पड़ जाता है। और रूपांतर परिसीमा में क्या होता है, ऊपर और नीचे की तरफ धकेलती है, ठीक है ना। तो एक तो ऊपर और नीचे में मतलब बराबर समानता नहीं रहती है और ऊपर नीचे ये बन जाती है। इसमें देखो ये विश्व का मैप दिया गया है। प्लेट की गति की दिशा कौन कौन सी गति है, विनाशकारी प्लेटी सीमा, निर्माणकारी प्लेटी सीमा और अनिश्चित प्लेटी सीमा कौन कौन से इलाके में है। आप इस चित्र को ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो अपन ने आगे पढ़ा था कि सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो चित्र अपन ने 2.1 में देख लिया था। प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब या दो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ दी गई है, जो विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। जो ज़्यादातर ज्वालामुखी है वो प्लेटों के किनारे पर स्थित है, मगर कुछ आपके प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं ज्वालामुखी। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग, जिसको गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। जो प्राचीन भूभाग है
प्रायद्वीपीय भाग वो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। सामान्य धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस है, ये एक बहुत बड़ा महासागर था। भू अभिनीत व अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। अब देखो गोंडवाना भूमि है वो किसका हिस्सा थी? देखो ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। तेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। अब भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ के निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण ये आपको देखो, ये चित्र दिया गया है, इसमें आपको बताया गया ये हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये देखो ये हिमालय है, ठीक है ना, अपने उत्तरी भाग में। अब कौन कौन से हैं देखो, आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भौतिक विभागों में बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। अब हम इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में चर्चा करेंगे हिमालय पर्वत।